नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत पारासरी। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एसएससी में पूछे जाने वाले लोकप्रिय सवाल का करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जिसमें हम इसके लिए बेसिक मेथड और इसका शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे कि इसे कैसे किया जा सकता है। लेकिन पहले हम इसका बेसिक मेथड देखते हैं। बेसिक मेथड करने के लिए इसमें सवाल को समझने की तरीका है कि जब यदि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट होते हैं तो और इसमें बीच में प्लस का साइन लगा हो और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो इसे करने के लिए इसका ये बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड, इसको पूरे के इसका मान लो इसका आंसर x आना है, यानी कि इस पूरे का आंसर x आएगा, तो हम इसे x मान लेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर दो दोनों साइड, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैथ्स का रूल है कि जब आप एक साइड का वर्ग करोगे तो आपको दूसरी साइड का भी वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग मानी स्क्वायर। अब अगर आप एक साइड का स्क्वायर लेंगे तो आप दूसरी साइड का भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। इसके लिए जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसमें ये वाला अंडर रूट जो है ये हट जाएगा, यानी कि 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 और डॉट डॉट इन्फानाइट तक, ये इन्फानाइट तक जाएगा। अब मुझे यहाँ पर अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि देखो ये हमने x माना है, ये हमने x माना है क्योंकि ये इन्फानाइट टाइम्स तक है। इसमें से एक कम भी हो जाए अगर, तो क्या ये इन्फानाइट माइनस 1 होगा, तो भी तो ये इन्फानाइट ही रहेगा, यानी कि ये तो हमने x माना है ना। तो यहाँ हम 6 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ये मान सकते हैं। इसकी जगह हमने x लिख लिया, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसे इक्वेशन नंबर 1 से दिया है। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसका मतलब ये है कि x को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का था माइनस का हो गया, 6 को इधर साइड ले जाएंगे तो ये 6 प्लस का था माइनस का हो गया। अब इसके फैक्टर्स कर लेंगे। जनरली जैसे फैक्टर्स किए जाते हैं, हमारा तरीका ये रहता है कि फैक्टर्स करने के लिए हमें इसके ये गुणा मान लो, यानी कि हमें ऐसे दो नंबर्स लाने हैं जिसकी गुणा 6 हो जाए और उसे घटाकर, यानी कि ये माइनस का चिन्ह है अगर, तो घटाकर उसे 1 आ जाए। यहाँ पर 1x है, अगर हम गुणा लाएं तो 6 आ जाए और घटाएं उन दोनों को आपस में संख्याओं को तो 1 आ जाए। तो ऐसा होगा 3 गुणा 2, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2, इस 1 की जगह 3 माइनस 2 लिख लिया, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसके बाद मैं यहाँ करता हूँ इसके आगे इन दोनों में से पहले दो में से और फिर बाद के दो में से, पहले दो में से x कॉमन आ रहा है, यानी कि पहले दो में x कॉमन ले लेंगे तो आएगा x माइनस 3, x माइनस 3। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो प्लस का 2, यानी कि x माइनस 3। इन सवालों में ये ध्यान रखें, यदि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट फैक्टर्स करते समय ये ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगर सेम आ रही है तो हमारा क्वेश्चन, हमारा जो सॉल्यूशन है वो ठीक चल रहा है और हमारा सॉल्यूशन जो है वो ठीक आ रहा है। इसके बाद इन पूरी ब्रैकेट्स में से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ याद रखना है, इस इक्वेशन का मतलब है कि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट की अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 0 आएगा। और ये तभी संभव है जब इस ब्रैकेट को या इस ब्रैकेट को या ये ब्रैकेट बराबर में होनी चाहिए 0 के, या ये ब्रैकेट, यानी कि या तो ये दोनों, यानी कि यहाँ पर 3 कंडीशन बन सकती हैं। या तो ये दोनों ब्रैकेट 0 हो जाए तब हमारा आंसर 0 आ सकता है, ठीक है, या फिर ये ब्रैकेट 0 हो जाए तब आंसर आ सकता है 0, या फिर ये ब्रैकेट 0 हो जाए तब आंसर 0 आ सकता है। यहाँ पर यही है। अब इनसे हम इनका आंसर निकाल देंगे, यानी कि इसके बराबर में 0 रख देना है। x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर 3 और x बराबर माइनस 2। ये नेगेटिव साइन का है, ये पॉजिटिव साइन का है, तो हमें पॉजिटिव आंसर लेना होता है। तो यानी कि हमारा जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आंसर 3, ये हो अपना आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है, ये इसका बेसिक मेथड है। लेकिन हमारे पास इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिसे हम कर सकते हैं। ठीक है, उसे ध्यान देते हैं। यहाँ पर इस पूरे का आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि ये 3 आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। यदि मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूंगा, यदि मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो ये जो नंबर लिखा है, मान लो 6 लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है। इस नंबर में आपके इसको गुणनखंड करने हैं, यानी कि इसके फैक्टर्स करने हैं, और वो फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 1 आ जाए, ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनके डिफरेंस जो है 1 आ जाए, जिनका डिफरेंस 1 रहे। तो 6 के जब फैक्टर्स करेंगे तो 6 गुणा 1 ये हो जाएगा, या 3 to 2 ये हो जाएगा, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो जब यहाँ प्लस का साइन लगाए, जब प्लस का साइन लगेगा तो आंसर आपका बड़ा वाला हो जाएगा, यानी कि 3। इसके ऐसे फैक्टर्स करें 6 के जो कि n और n+1 हो, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो वो संख्या आ जाए, और उन दोनों का डिफरेंस कर दें तो 1 आ जाए। तो आपको जो बड़ा वाला होगा उसमें वो आंसर हो जाएगा इसमें, यानी कि n+1 ये इसका आंसर, यानी कि इसमें दोनों में बड़ा कौन सा है 3, तो आपका आंसर 3। धन्यवाद।